हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, काफ़ी लोगों ने हमसे कमेंट सेक्शन में हमने कि इस पर एक वीडियो बनाई थी कि एक्चुअली में जो डिजिटल करेंसी वॉलेट है उसे हम किस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं, और हमने आपको उसमें पूरा लाइव प्रूफ भी दिखाया था। ठीक है, पर आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्चुअली में जो इंडियन डिजिटल करेंसी वॉलेट है, क्या उससे हम पैसे को किसी भी, जैसे कि गूगल पे, फोन पे में भेज सकते हैं या फिर हम उससे ले भी सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, और इसी के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक्चुअली में ये यूपीआई से ये वॉलेट क्यों अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एक्चुअली में ये अलग क्यों है। देखो मैं दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप भारतीय जो कि डिजिटल ई रुपीस वॉलेट है अगर आप बना लेते हैं, तो आने वाले समय में गवर्नमेंट क्या है कि जो भी सुविधा लॉन्च करती है, जो भी पैसा होगा वो आपको इन्हीं वॉलेट में देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है डायरेक्ट गवर्नमेंट है वो आपके इन्हीं वॉलेटों में पैसा भेजेगी। दूसरी बात ये कि आपका जो पेमेंट सिस्टम है वो इस वॉलेट का बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। तीसरी बात यह है कि आपका ये वॉलेट पूरी तरीके से सिक्योर्ड है, यानी कि गवर्नमेंट की नज़र में है, करने वाली कोई बात है ही नहीं। इसी के साथ में चौथी बात यह है कि आने वाले समय में ये आप एप्लीकेशन बिना इंटरनेट के भी चला पाएंगे। कहने का मतलब है आपके मोबाइल में इंटरनेट हो या ना हो, फिर भी आप पैसे का लेन देन कर पाएंगे। पर इनके तरह नहीं होगा जैसे कि गूगल पे, फोन पे की तरह कि अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट नहीं है और आपको पैसे भेजना है किसी के लिए, तो वहाँ पर वो पैसे भेज ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो इस मेथड पर जो कि अभी यहाँ पर गवर्नमेंट काम कर रही है, और आप बहुत ही जल्दी आप आने वाले समय में बिना इंटरनेट के भी पैसे को लेन देन कर पाएंगे डिजिटल करेंसी के माध्यम से। ठीक है, सबसे पहले हम चलिए आप समझ लेते हैं कि इससे हम लेन देन किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने इसे यहाँ पर सिंपली ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बैलेंस है वो हमारे यहाँ पर नहीं है, अभी 0 है। ठीक है, अब इसी के साथ में मैं आपको यही बता दूं, लगे हाथों ये यूपीआई से रिलेटेड जो कि इंडियन डिजिटल वॉलेट है वो क्यों अलग है। ठीक है, जैसे कि आप इससे पैसे भेज तो सकते हैं इसके क्यूआर कोड को स्कैन करके, जैसे कि यूपीआई का क्यूआर है। ठीक है, उससे आप स्कैन करके और इसके द्वारा आप पैसे भेज सकते हैं। पर इसका क्यूआर कोड है, स्कैन करके हम गूगल पे, फोन पे से हम पैसे इसमें नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं, कहने का मतलब है इससे हम पैसे भेज सकते हैं, यानी कि यूपीआई का क्यूआर कोड को स्कैन करके। पर यूपीआई है वो इसका क्यूआर कोड स्कैन नहीं कर सकती है और इसमें पैसे नहीं भेज सकते हैं क्यूआर कोड के माध्यम से। इससे क्या है कि आप अपने पैसे को ऐड कर सकते हैं यूपीआई से। ठीक है, या फिर अपने डायरेक्ट बैंक अकाउंट से। ठीक है, अब इसे यूज किस तरीके से करना है, सबसे पहले हम इसमें पैसे को ऐड करेंगे। यहाँ पर लोड पे सिंपली क्लिक करेंगे। ठीक है, आप कितने पैसे इसमें ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि 2 रुपये हम ऐड करना चाहते हैं। इसी के साथ में पैसे कितने ऐड करना चाहते हैं, 1 पैसा। ठीक है, और इसी के साथ में 50 पैसा। तो कहने का मतलब है इसमें 3 अब नोट हो चुके हैं, यानी कि 2 सिक्के हो चुके हैं और 1 नोट हो चुका है। ठीक है, तो अब इसमें हम सिंपली क्लिक करेंगे। अब किसके थ्रू आप इसमें पैसे को ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि बैंक के द्वारा या फिर आप यूपीआई के द्वारा। ठीक है, अब यूपीआई के द्वारा आप इसमें पैसे को ऐड तो कर सकते हैं, ठीक है, पर आप किसी को भेज नहीं सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि हम कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे। किस के द्वारा आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि फोन पे के द्वारा। हम यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देते हैं। अपना जो यूपीआई पिन है वो हम यहाँ पर एंटर करेंगे। यूपीआई का पिन है हमने एंटर कर दिया है, इस पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। अब जो बैलेंस है वो हमारा यहाँ पर ये वॉलेट में ऐड हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर बैक करेंगे, जैसे कि देख पा रहे हैं हमारे वॉलेट में जो बैलेंस है वो ऐड हो चुका है। होम पर जाएंगे, यहाँ पर हम चेक कर लेंगे कि एक्चुअली में हमारे वॉलेट में जो बैलेंस है वो ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे कि देख पा रहे हैं ऐड हो चुका है। ठीक है, अब ऐसे में हमें, जैसे कि यह है गूगल पे। ठीक है, गूगल पे का हम चलिए क्यूआर कोड को यहाँ पर स्कैन कर लेते हैं इससे। ठीक है, मैं यहाँ पर स्कैन करता हूँ इससे, देखते हैं अभी। इससे ये स्कैन इससे स्कैन हो गया है, यानी कि गूगल पे का क्यूआर कोड। ठीक है, हम इस पर सिंपली क्लिक करेंगे।
अब इसमें हमें पैसे भेजना है, ठीक है। तो हमें कॉइन्स भेजना है, यानी कि हमारे पास पहले ही एक कॉइन्स है और 50 पैसे भी हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट उसी को ही भेज सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर 3 कॉइन्स को भेज दें, यानी कि 3 पैसे के लिए भेज दें, तो हम 3 पैसे भी यहाँ पर नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। तो हम जो हमने इसमें ऐड किए हैं वही हम यहाँ पर तकनीक को यूज करेंगे और उसी से ही हम पैसे भेज पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें नोट भेजना है, जैसे कि हमारे पास पहले ही एक नोट है जो कि मैंने आपको ऐड करते समय दिखाया था, ठीक है। तो हम इसे ऐड करेंगे, 2 रुपए 1 पैसे यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर हम सेंड कर सकते हैं इसे, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। हम यहाँ पर सेंड करने को लेकर जो हमने यहाँ पर वॉलेट का पिन बनाया था वो हमें यहाँ पर पिन को एंटर करना है। चलिए हम वो पिन को यहाँ पर एंटर कर देते हैं और हम यस पर सिंपली क्लिक करेंगे। देख सकते हैं ट्रांजैक्शन है हमारा सफलतापूर्वक हो गया है। कहने का मतलब है कि हमने जो कि इंडियन डिजिटल करेंसी वॉलेट है उसके द्वारा हमने गूगल पे में पैसे भेज दिए हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो इस वीडियोस में आपने अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पर आप हिस्ट्री पे सिंपली क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि एक्चुअली में कितना अमाउंट हमारा ऐड हुआ है, कितना यहाँ पर हमने ट्रांजेक्शन किया है। होम पर सिंपली क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम बैलेंस को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। अभी भी हमारे पास 50 पैसे यानी कि एक कॉइन्स बचा है 50 पैसे वाला, ठीक है। अब ऐसे में बात आ जाती है, क्या हम इसमें पैसे को ऐड कर सकते हैं यूपीआई यानी कि क्यूआर कोड को, यानी कि इसका जो क्यूआर कोड है इंडियन डिजिटल वॉलेट का, क्या हम इसके क्यूआर कोड को स्कैन करके गूगल पे से या फिर फोन पे से हम पैसों को ऐड कर सकते हैं? तो बिल्कुल हम नहीं कर सकते हैं। मैंने इसे ट्राई किया है और अभी तो ये सुविधा इसके अंदर अलाउ नहीं है, हो सकता है आने वाले समय में हो, ठीक है। पर अभी इसका जो क्यूआर कोड के हम स्कैन करके इसके अंदर पैसे ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही है कि अगर आप इसमें पैसे ऐड करना चाहते हैं तो आप यूपीआई या फिर बैंक से डायरेक्ट आप इसमें पैसे को ऐड कर सकते हैं। भेज आप गूगल पे फोन पे में भी सकते हैं और इसी के साथ में पर आप फोन पे या फिर गूगल पे से इसमें आप पैसे नहीं ले सकते हैं क्यूआर कोड को स्कैन करवा के, ठीक है। आप वैसे यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली ही, ठीक है। तो ये कुछ अलग इसमें बातें हैं जो कि इस वॉलेट को कुछ अलग बनाती हैं, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जैसे कि अब इसमें हमें लेन देन है, जैसे कि दोनों के पास अगर डिजिटल करेंसी वॉलेट है तो वो बहुत ही आराम से लेन देन यहाँ पर कर सकते हैं। तो फोन है, दोनों ही फोन में मैंने यहाँ पर डिजिटल करेंसी वॉलेट है मैंने यहाँ पर एक्टिवेट कर रखा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो बैलेंस है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है अभी आपको 5 रुपए, ठीक है। अब 5 रुपए हमें यहाँ पर सेंड करना है। आप 2 मेथड से इसमें पैसों को भेज सकते हैं, या तो आप कॉन्टैक्ट नंबर के द्वारा या फिर क्यूआर कोड के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर हम क्यूआर कोड को इसके निकालेंगे और हम यहाँ पर इसे स्कैन करेंगे। देखते हैं, बहुत ही तिरछा करके मैंने यहाँ पर इस क्यूआर कोड को स्कैन किया है और इसी के साथ में ही यहाँ पर नाम और सब कुछ आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। अब कितने पैसे आप भेजना चाहते हैं, जैसे कि हमारे पास कॉइन्स तो इसमें है ही नहीं क्योंकि हमने इसमें कॉइन्स ऐड ही नहीं कर रखा है, ठीक है, जैसे कि आपको बता दूं, ठीक है। और यहाँ पर हम नोट भी सिर्फ हमारे पास 5 का ही है इसमें, यानी कि भेजने के लिए। तो चलिए हम 5 रुपए यहाँ पर भेज देते हैं। यूपीआई पिन है वो हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं, जो कि हमारा डिजिटल वॉलेट पिन है वो हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। तो आपने देखा जो कि हमने यहाँ से पैसे भेज दिए हैं और यहाँ पर भी वो पैसे अभी मैसेज आ जाएगा, जैसे कि देख लेते हैं, जैसे कि देख पा रहे हैं, ठीक है, आ गया है, ठीक है। ट्रांजैक्शन सिस्टम है वो तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, सिक्योर भी है, पर यहाँ पर ये बात हो जाती है कि अगर आपके पास 50 का रुपया है इसमें तभी आप 50 का भेज सकते हैं, अन्यथा आप 50 का नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। मैं और आपकी कोई राय है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।